करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, मतलब करने वाले जो है विपथगामी हो जाते हैं, करने वाले जो है संसार में एक्टिव हो जाते हैं। सारा करना सांसारिक है, सारा करना सांसारिक है, चाहे वो रिचुअल्स करो, चाहे कुछ और करो। राइट लर्निंग एक ही है, भीतर ठहर जाना, ठहरना, लेकिन भीतर ठहरना। और ठहरना भीतर ही होता है, बाहर ठहरना होता नहीं है। बाहर जो है सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है बहती रहती है, ठहरी हुई है नहीं, है ना। तो ये ऊर्जाएं भीतर जाएंगी, भीतर जाएंगी, तो यह भी तो गति है ना, यह भी तो गति है। लेकिन तुम उसके साथ एसोसिएट नहीं हो, ऊर्जाओं को देखोगे। ऊर्जाएं बहकर भीतर आंतरिक केंद्र पर जा रही हैं, भीतर गहरे गहरे गहरे, जो हमारा आंतरिक केंद्र है, अल्टीमेट सेंटर है, उस तरफ प्रवाहित होंगी। तो वहाँ जो प्रवाह है वह तरह तरह के अनुभव बनेगा। वह क्या बनेगा? तरह तरह के अनुभव बनेगा, तरह तरह के अनुभव आएंगे, तरह तरह के अनुभव आएंगे। उन अनुभवों को जाना जाएगा, उन अनुभवों को जाना जाएगा, जानना होगा, स्वभाव तो जानना होगा। अनुभव आएंगे, अपने से आएंगे, अपने से ठहरेंगे, अपने से जाएंगे। तुम प्रतिक्रियाहीन बने रहोगे, एफर्टलेस नोइंग चलती रहेगी। एफर्टलेस नोइंग चलती रहेगी मतलब तुम समता में प्रतिष्ठित हो, तुम समता में प्रतिष्ठित हो। यदि तुमने उसके प्रति भी रिएक्ट कर दिया तो तुम उसके सहारे बहिर्मुख हो जाओगे, उसके सहारे तुम भीतर के केंद्र पे नहीं जाओगे। तुमने ऊर्जाओं को बाहर भेज दिया, ऊर्जाएं भीतर जा रही हैं, अंतर केंद्र पे जा रही हैं, अनुभव आ रहे हैं। तो अनुभव जो है, अनुभव आ रहे हैं तो अच्छे संकेत हैं, लेकिन अनुभव तुम्हें फंसा देते हैं, अनुभव तुम्हें उलझा देते हैं, अनुभव तुम्हें बहिर्मुख बना देते हैं। आध्यात्मिक यात्रा यानी अंतर की यात्रा, अंतर्मुख यात्रा तुम्हें भटका देती है। अंतर्मुख यात्रा भी तुम्हें भटका देती है। कैसे भटका देती है? अंतर्मुख की जो सहज यात्रा हो रही है, अपने से हो रही है, अपने से अनुभव घट रहे हैं, अपने से अनुभव घट रहे हैं। वो अपने से घटने वाला अनुभव तुम्हें भटका रहा है। क्यों? कि तुम अपने से जो अनुभव घट रहा है तुम उसमें टांग फंसा देते हो, तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, तुम उससे मोहग्रस्त हो जाते हो, तुम्हें उसका चस्का लग जाता है, तुम्हें लगता है बड़ा अच्छा है। मतलब तुमने रिएक्ट कर लिया है, तुमने उसे कैटेगराइज कर लिया है, तुमने उसे एनालाइज कर लिया है, तुमने उसे डिफाइन कर लिया है कि अनुभव बड़ा अच्छा है। तुमने उसकी परिभाषा कर ली कि ये बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा है मतलब और चाहिए, अनुभव बड़ा अच्छा है और चाहिए, फिर से चाहिए। हो गई गड़बड़ी, हो गई। फिर वही संसारिक भाषा आ गई, और चाहिए, फिर से चाहिए। और तुम्हारी साधना फिर चलती है। साधना क्या चलती है? उस अनुभव को फिर से पाना है, वह अनुभव फिर से चाहिए। तुम क्या की साधना कर रहे हो? अनुभव पाने की साधना करते रहे हो। और पहली बार जो अनुभव आया था तुम कुछ नहीं कर रहे थे तो अनुभव घट गया था। तुम कुछ नहीं करने में थे, करता था नहीं तो अनुभव घट गया था। अनुभव घट गया था का मतलब ऊर्जा अंतर केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। प्रवाहित होती है तो अनुभव घटते हैं। अनुभव घट मतलब पहुंची नहीं थी, प्रवाहित हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी, पहुंची नहीं थी। तो प्रवाहित होने में अनुभव घटते हैं। अनुभव घटे, अनुभव घटे तो तुम्हारी वही आदतें फिर से जाग गईं। उन आदतों को तुमने फिर वहाँ अपना एक्टिव कर लिया। तुमने कहा बड़ा सुंदर अनुभव है, बड़ा प्यारा अनुभव है, बड़ा चमत्कारिक अनुभव है, फिर से चाहिए, दोबारा चाहिए। फिर साधना चलती है उस अनुभव को पाने की। पाने की साधना होती है क्या? अरे साधना खोने की होती है, पाने की साधना नहीं होती। साधना सदा खोने की साधना है, पाने की कोई भी साधना नहीं है। जो कुछ तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारी वासना है, जो भी तुम्हारे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं,
उन सबको विसर्जित करने की साधना, खोने की साधना, पाने की साधना नहीं होती। साधना सदा खोने की होती है। उन कारणों को खोना है, उन पैटर्न्स को खोना है जो तुम्हें बहिर्मुख करते हैं, जो तुम्हें बहिर्मुख करते हैं, उन कारणों को खोना है, उन पैटर्न्स को खोना है, खोने की साधना है। अब तुम तो नए पैटर्न बना रहे हो, ये फिर से चाहिए। अब तुम साधना करो, ये साधना कैसे हो गई? तुम कुछ पाना चाहते हो तो वो साधना कैसे हो गई? और तुम फलाना अनुभव पाना चाहते हो, बोलते मैं साधना कर रहा हूँ इतने दिनों से, अनुभव हुआ था 6 महीने पहले, अब 6 महीने से बहुत अच्छी साधना कर रहा हूँ, खूब साधना कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव दोबारा घटा नहीं। अरे 6 महीने पहले तक तुम साधक थे, पिछले 6 महीनों से तुम साधक हो ही नहीं। तुम तो वासना की दौड़ में शामिल एक व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो। तुम तो किसी वासना के पीछे दौड़ रहे हो, उस अनुभव को पाना चाहते हो, दोहराना चाहते हो। अरे अनुभव अपने से आते हैं, जब तक ठहरना ठहरते हैं, हमें क्या लेना देना। जब जाना होता है चले जाते हैं, हमें क्या लेना देना जा रहे हैं तो। हमने न धक्का मार के निकालना है, न खींच के बुलाना है, न उनको पकड़ के ठहराना है, न उनमें खिल्ली ठोकनी है कि ठहर जा, भागना नहीं, रस्सी नहीं बांधना है उनको। अरे अनुभव अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं जब तक ठहरना है, अपने से चले जाते हैं। चले जाते हैं तो ठीक है, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, ठहरते हैं तो ठीक है, नहीं ठहरते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो ठीक है, जैसा है ठीक है। चले जाते हैं, ठीक है। फिर शांत, सहज, शांत, मौन, निरभ्र आकाश, अंतराकाश। उस अंतराकाश को, वही तो ठहरना है ना, अंतराकाश है, ठहरना है। फिर जो है ऊर्जाओं की गतियाँ होती हैं, फिर अंतर प्रवाह होता है, अंतर प्रवाह में फिर अगला अनुभव आ जाता है। अनुभव तो आएगा ना, अंतर प्रवाह होगा तो अनुभव आएगा। बहिर्प्रवाह में भी अनुभव आते हैं, वो अलग किस्म के अनुभव है ना। वासनागत अनुभव अलग है, अंतर प्रवाह के अनुभव अलग हैं, ठीक है ना। तो ये भी अनुभव हैं, पकड़ना इनको भी नहीं है, समझना इनको भी नहीं है, समझना भी नहीं है इनको। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, समझना भी नहीं है। यदि तुमने समझने की कोशिश की मतलब पकड़ लिया, तुमने उसे रिएक्ट किया मतलब तुमने पकड़ लिया, खेल बिगड़ गया। तुमने उन्हें पकड़ा यानी खेल बिगड़ गया। पकड़ा मैंने कुछ किया ना, करता हो गए ना, कर्म कर लिया ना, कर्म के जाल में फंस गए। तुम खुद फंसते हो कर्म के जाल में। अरे करते हो, कर्म करते हो तो फंसोगे नहीं जाल में। कर्म एक श्रृंखला है, कर्म ऐसा थोड़ी नहीं है हुआ और खत्म हो गया। कर्म एक श्रृंखला है। कर्म क्या है? एक श्रृंखला है। तुमने श्रृंखला को जन्म दिया और तुम कहते हो कोई और भोगेगा, तो और कोई क्यों भोगेगा? तुम ही ना भोगोगे। कर्म की श्रृंखला तुमने पैदा की और तुम ही भोगोगे, दूसरा कैसे भोगेगा? बोलते तुमने कर्म प्रारब्ध ही। अरे तुमने ही तो कर्म श्रृंखलाएं पैदा करी ना। कर्म सदा श्रृंखला है, वो एक श्रृंखलागत प्रक्रिया है और तुम उस प्रक्रिया को पैदा कर रहे हो तो फिर उस प्रक्रिया को पैदा कर रहे हो तो तुम ही तो भोगोगे ना, दूसरा कोई कैसे भोगेगा? अभी तो फिर अनुभव आएंगे, ज्यादा बड़ा अनुभव आएगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। तुम दर्प और दंभ से भर जाओगे, मुझे फलाना अनुभव हो गया, जानते हो मैं कैसा साधक हूं, मुझे यह अनुभव हुआ है। हो गया, काम बिगड़ गया। ये अनुभव जो है ना, वाट लगा देते हैं। बहुत सारे लोग साधना में जाते हैं, अनुभव में फंस जाते हैं। 99.9% लोग अनुभव में फंस जाते हैं। हमने गलत बोल दिया, सॉरी, 99.9999% अनुभव में फंस जाते हैं। शायद यह भी गलत हो गया, सॉरी, और 2-4 9 जोड़ देना। फंस जाते। कोई छोटे अनुभव में न फंसेगा तो ऊंचे अनुभव में फंसेगा, उसमें नहीं फंसेगा तो और ऊंचे में फंसेगा। और जहां फंसा उस डायमेंशन का स्कूल का बस्ता उसको मिल जाएगा, थोड़ा हायर डायमेंशन के स्कूल का बस्ता मिलेगा। हाँ, अब यहाँ का ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय नहीं करेगा तो वहाँ का ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करेगा। वहाँ के अल्फ़ाबेट्स थोड़े अलग होंगे, वहाँ के अल्फ़ाबेट्स अलग होंगे, यहाँ के अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, है ना। ये त्रिगुणा है, त्रिगुणा के अल्फ़ाबेट अलग है ना, 3 हैं,
3 से 7 है ना, 52 ध्वनियाँ है, ठीक है ना। वहाँ के अल्फ़ाबेट से लगे हैं, वो त्रिगुणा नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ पे 4 गुण है, 5 गुण है, 7 गुण है, 10 गुण है, 12 गुण है, 15 गुण है, 16 गुण है ना, 20 गुण है, 25 गुण है। तो वहाँ का ये अनाहत नाद वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ का अनाहत नाद होगा लेकिन वो दूसरा होगा, उस डायमेंशन का अलग होगा। तुम ये नहीं समझना, इस अनंत असीम निर्गुण निराकार शिव तत्व में यह आदि शक्ति जो है अनाहत नाद है, और इसी से सारे डायमेंशन पैदा हुए। ये उनकी एक वो है गर्लफ्रेंड। ऐसी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है शिव की ऐसी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी आदि शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। ये 3D वाली उनकी गर्लफ्रेंड है, उससे ये खेल चल रहा है। उधर वाली गर्लफ्रेंड अलग होगी, उससे अलग खेल चलेगा। 4D वाली होगी, बहुआयाम होगी। इसमें उमा 3 है, उसमें एक और जुड़ जाएगा, कुछ और होगा। उसमें फिर 5 वाले में 5 जुड़ जाएंगे, 6 जुड़ जाएंगे। वहाँ पर 52 वर्ण नहीं होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे वर्ण, है ना। ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल होगा, ज़्यादा एनर्जीज होंगी वहाँ पर, है ना। एनर्जी का फ्लो थोड़ा डिफरेंट होगा, वहाँ का स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ के लॉ अलग होंगे। द लॉ जो है वहाँ का अलग होगा। वहाँ ये वाला चक्कर नहीं है खाओ निकालो ये वाला, ये पूरा खाओ निकालो वाला चक्कर है यहाँ पर। तरह तरह की चीज़ें तुम खाते हो निकालते हो, पीते हो निकालते हो, खाना खाते हो निकालते हो, पानी पीते हो निकालते हो, स्पिरिचुअल गार्बेज खाते हो वह भी निकालते हो। तरह तरह की किताबें पढ़ते हो, फिर उसे निकालना पड़ता है। तुम क्या सोचते हो किताबें पढ़ ली बात खत्म हो गई? तुम्हें बकर बक के निकालना पड़ता है, ढूंढते हो, अपना ज्ञान बघाड़ते हो। क्यों बघाड़ते हो? अब खाया तुमने, निकालेगा कोई और? हैं? तुमने इतना ज्ञान खाया, तथाकथित ज्ञान, किताबें खा ली इतनी, हैं? कोई और निकालेगा? तुम्हें बक करके निकालना ही पड़ेगा ना। ढूंढोगे इधर उधर। वो अखबार पढ़ते हैं लोग, अखबार देखा नहीं तुम्हें? अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के बाद में फिर ढूंढते हैं, अरे देखा तुमने फलाने मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया, अरे इस देश में ऐसा हो गया, उसमें वैसा हो गया, देखो अब क्या सोसाइटी कहाँ जा रही है, यहाँ पर इतने रेप हो गए, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर वैसा हो गया। करना ही पड़ेगा। अखबार खाया तुमने, निकालना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। खा गए पूरा अखबार, अब खा गए तो निकाले कोई दूसरा निकालेगा, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि 10 लोगों ने अखबार खाया वही, और 10 लोग बैठ करके फिर एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। और पढ़ा सबने वही अखबार है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन आ गई, हैं? और सब एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। देखते हो ऐसा? अब जो तुम खाओगे वो निकालना पड़ेगा। ये 3D जो है खाओ निकालो वाला सिस्टम है ना, पूरी तरह से खाओ निकालो वाला सिस्टम है यहाँ। एक ऐसी घटना घटी, अटपटी बात है, बुरा मत मानना ना। अरे भाई हो जाता है, मजा लेना चाहिए हर चीज़ों का। एक जो है लड़का, यंग बॉय, बोले मैं शादी नहीं करनी है। मैं मत कर। वो चलता था हमारे साथ कहीं कहीं, जंगल वंगल पहाड़ वहाड़। बोलता है कर लूं क्या? मैं कहा कर ले। अरे आप तो बोलते थे मत करना, तो मैं मत करना। बोले कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? तू अपने अंदर में तय कर ले तुझे करना है कि नहीं करना है। तो जो बोलेगा हम राजी हैं। तो बोले करना है, हाँ कर ले। नहीं करना है, हाँ मत कर, हम राजी हैं। गुणा भाग में उलझा रहा। 1 साल बाद बोलता है कर ही लेता हूं। मैं कहा बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। बीवी आएगी तो घर में अच्छा हो जाएगा, वो जो है ना मम्मी को सहयोग हो जाएगा, खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं वो बढ़िया धो धा के मस्त दे देगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो एक मशीन लेके आ रहा है खाओ निकालो वाली, ले आ, वो सब फिर अपना काम कर देगी। ले आ खाओ निकालो,
कई किस्म की चीज़ें खाई जाती हैं, कई चीज़ें निकाली जाती हैं। तुम बहुत सारी चीज़ें खाते हो, तुम पे बच्चे भी निकालने पड़ते हैं। वो उसी का परिणाम है, कुछ ना कुछ खाया है, उसका सत्व है वो, है ना, वो सत्व है। अरे तुम ये खाते हो ना, ये पूरा नहीं निकलता इधर से मल द्वार से, उसमें से कुछ निकल जाता है रस। वो रस जो है फिर खून बन जाता है। खून जो है उसमें से कुछ पसीना बन के निकल जाएगा, कुछ खून बन जाएगा। खून जो है मांस बन जाएगा, है ना, मांस हड्डी बन जाएगा, हड्डी मज्जा बन जाएगी, हड्डी है ना मज्जा, मज्जा का पूरा परम सत्व बनेगा, वीर बनेगा, है ना। फिर तुम उसे निकालोगे तो वह जो है फिर बच्चा बन जाएगा। ठीक है ना। और प्रकृति का साइकिल पूरा हो जाएगा, गोल गोल चक्कर। प्रकृति का क्या है, घन चक्कर, 3D यानी घन चक्कर, गोल गोल चक्कर है। तो खाया तो उसको निकालते निकालते पूरा निकल गया, है ना। घन चक्कर बने हुए, गोल गोल चक्कर मारते रहते हो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, है ना। खाना खाओ, अखबार खाओ, टीवी वाला खाओ, है ना, मोबाइल से कुछ खाओ, वो अपना पान ठेले पे खड़े होकर के होटल में बैठ के लोगों, है ना, लोगों के साथ तुम अपना वाला उनको खिलाओ, उनका वाला तुम खाओ। हाँ, वो अपना ज्ञान तुम्हें खिलाते, तुम अपना ज्ञान उन्हें खिलाते हो। अब तुम जो है जितना निकालते हो उससे ज़्यादा खा लेते हो, तो तुम होते हो परेशान। सारी समस्या यह है, तुम खाते बहुत हो और निकालते बहुत कम हो, तो अंदर बड़ी बेचैनी होती है। बेचैनी और क्या है, बेचैनी का मतलब है अरे हम खाया ज़्यादा, निकाला नहीं, अब निकालने का कोई रास्ता है नहीं, ढूंढ रहे हैं निकालने का, कुछ मिल नहीं रहा। समझो ना, बेचैनी क्या है, बेचैन है ना, सब जिनको देखो सब बेचैन आत्माएं हैं। बेचैन आत्माएं क्या है, खाती खूब है, निकालती हैं नहीं। खाते खूब हो और निकालने का मौका है नहीं। तुम किसी को जाते हो पकड़ते हो कि इसको निकाल दो इसके ऊपर में, तो वह भी तैयार बैठा होता है कि थोड़ा सा निकाल, मैं भी निकालता हूं, मेरे पास ही बहुत माल है। बात बराबर हो जाती है, बात बराबर हो जाती है। तुमने सोचा थोड़ा खाली किया, उसने भी थोड़ा खाली कर दिया, वहीं के बात वहीं के वहीं रह गई। अब खाली होगा कैसे, अब अंदर बेचैनी चलती रहती है। ऐसे आदमियों की बड़ी वैल्यू है समाज में, जो चुपचाप सुनता रहे हूं करके, है ना। ऐसे लोगों को जो है लोग बड़ा पसंद करते हैं, घर में बुलाते हैं, जो उनकी कहानियां सुनता रहे और चुपचाप बैठा हाँ हूँ करता रहे। वो जब भी घर में आता है, घर में इशारा करते हैं, अरे पकोड़े बनाना, अरे फलानी चीज़ बनाना, फलाने आए हैं, इनको बढ़िया ये वाला खिलाओ, क्योंकि वो हमारा दूसरा माल खा रहे हैं। तो उनको ये वाला माल खिला के पटाओ, क्योंकि हमें वो वाला माल इनको खिलाना है ना। वो वाला माल कोई नहीं खाता, और खाता है तो बदले मुझसे ज़्यादा खिला देता, और ये बंदा बहुत अच्छा है, ये वाला माल इनको खिला दो। ये भी खा लेता है, वो भी खा लेता है, दोनों खा लेता है, और हमें कुछ खिलाता है नहीं। ये सही बंदा है। ऐसे आदमियों की बड़ी वैल्यू है। तो ये 3D डायमेंशन जो है ना, गोल गोल चक्कर है, इसको बोलते हैं संसार, यानी गोल चक्र। जगत भी बोलते हैं, जगत यानी गोल चक्र। कुएं के ऊपर रहता है ना जगत, गोल सा, उसको जगत बोलते हैं, उसको भी जगत बोलते हैं। संसार को भी जगत मतलब गोल चक्कर। ये क्या है, गोल चक्कर। तुम गोल गोल घूम रहे हो, तो गोल गोल घूम रहे हो, और गोल गोल घूम के कहीं पहुंचा जा सकता है क्या? अरे वही रिपीटेशन है। तुम क्या कर रहे हो, रिपीटेशन ही तो कर रहे हो ना। देखो अपनी दिनचर्या को, तुम क्या कर रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों को दोहरा देते हो। अरे किसी चीज़ को रोज़ दोहराते हो, किसी चीज़ को हफ्ते में एक दिन दोहराते हो, किसी को महीने में एक बार दोहराते हो, किसी को साल में एक बार दोहराते हो। व्यवहार क्या है, साल में एक बार दोहराना, है ना। अरे थोड़ा भी मेधावान होगा तो कहेगा दिवाली, दिवाली तो मैंने मना ली कई बार, अब कहेगी दिवाली, वही वैसे ही वाले दिए लाना है, वैसे वो फटाके ला के जलाना है, वैसे ही वाला कुछ करना है कि वही होली, अच्छा वही जो अपन ने इतने बार करी थी, वैसी रंग लाने, वैसी करना है, वैसे लोग मिलेंगे, वैसा ही सब करेंगे, जस्ट रिपीटेशन। तो कहेगा कि ये गोल गोल चक्कर क्या है भाई, मैं क्यों करूँ गोल गोल चक्कर, मैं गोल गोल चक्कर क्यों करूँ।
हम रिचुअल्स के विरोधी नहीं, हम रिचुअल्स के आनंद लेते हैं, लेकिन यह मेधा प्रज्ञा तो होनी चाहिए ना कि है तो गोल गोल चक्कर। गोल चक्कर के दिखना तो चाहिए ना तुम्हें। गोल चक्कर ऐसा लगता है कि सीधा रास्ता है, बराबर मंजिल तक पहुंचा देगा, यही तो तुम्हारी उलझन है। तुम्हें गोल चक्कर ऐसे दिखते हैं कि ये सीधा रास्ता है और यहाँ तुम्हें कहीं पहुंचा देगा। हम कितनी बार कहें भैया, कोई बंदा एक आध ले आओ जो सीधी रेखा खींच दे, सीधी रेखा खींच दे। वो क्या, एलन मस्क सबसे धनी आदमी वही है ना, कौन है, उसके बराबर का धन हम उसे दे देंगे। हमारे पास है नहीं, फकीर हैं, भिखारी हैं, लेकिन तब भी हम दे देंगे। क्यों मालूम है, कोई सीखी, अब बोलने में क्या जाता है, कोई सीधी रेखा होती ही नहीं, कोई खींच ही नहीं सकता, तो डर किस बात का है? डरे तब ना, डर हमें किसी बात का है ही नहीं। हैं हम भिखारी, दे कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उतना धन देने के लिए तैयार हैं जो सबसे धनी व्यक्ति के पास होगा। कोई यदि सीधी रेखा खींच दे तो सीधी रेखा कुछ होती ही नहीं। तुम्हें दिखती है सीधी, तुम्हारी भ्रांति है वह। अरे सीधा कागज, तुम सीधा कागज होता है नहीं, तुम सीधा कागज रख नहीं सकते। तुम्हें फर्श सीधा दिख रहा है, सीधा है नहीं, तुम्हारी नजरों का फेर है। तुम्हें दिखता है कि टाइल से बराबर सीधी लगी हुई है, तुम्हारी नजरों का फेर है, सीधा कुछ होता ही नहीं। हाँ, तुम इसको खींचो ना, इस फर्श को खींचते जाओ, बराबर से बनाते जाओ। 50 किलोमीटर भी खींच लो तुम्हें लगेगा नहीं कर्व आ गई। तुम एक सीधी रेखा खींचते जाओ, 50-60 किलोमीटर खींचते खींचते तुम्हारी अकल आने लगी कि नहीं नहीं सीधी नहीं जा रही, थोड़ा सा कर्व आ गया, माइनर सा कर्व आ गया। वहाँ नहीं आएगा तो 1000 किलोमीटर खींच लो, 1000 मीटर में तुम्हें फिर समझ में आएगा नहीं माइनर कर्व आ गया। हो सकता है कर्व और बड़ा हो, करोड़ किलोमीटर के बाद तुम्हें कर्व दिखे, अरब किलोमीटर के बाद तुम्हें कर्व दिखे, लेकिन कर्व है और वापस वहीं आएगा घूमकर। भी कर्व है मतलब वह कर्म घूम के वापस वहीं आएगी, है ना। चक्र है, चक्र। इन चक्रों को तुम जी रहे हो और चक्रों को जीते जीते तुम्हें लगता है कि ये चक्र जो है पहुंचा देंगे, क्योंकि तुम्हें चक्र की तरह दिखते ही नहीं। तुम्हें क्या दिखता है, सीधी रेखा दिखती है ना। तुम्हें लगता है अरे धन कमाते कमाते एक दिन जो है हम धन के माध्यम से परम सुख तक, परम आनंद तक पहुंच जाएंगे। तुम गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, बात बनती नहीं। कितने धनी हो गए, कोई कहता है पद पाके हो जाएगी, बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है ना। तुम देखते नहीं कितने बड़े बड़े धनी हुए, और उन धनियों के जीवन में क्या क्या घट गया ऐसा। लगातार धन कमाते रहे ना, प्रतिदिन वो गोल चक्कर में लगे रहे ना, धन कमाना, उसको मैनेज करना, उसको आगे बढ़ाना, ये करना। हम नहीं कहते ये बुरा है, ये समझ में तो आना चाहिए ना कि ये कहीं पहुंचाता नहीं है। अच्छे बुरे वाली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं पहुंचाता नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता जैसा कुछ होता नहीं है, सीधा रास्ता जैसा कुछ होता नहीं है। तुम कहते हो कि कोई रास्ता चाहिए जो सीधा सीधा हो। अरे भैया, रास्ता गोलमोल ही होता है। तुम रास्तों के चक्कर में हो काहे चक्कर में पड़े हो रास्तों के। कोनो रास्ता नहीं है भैया जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दे। जो रास्ता परमात्मा तक पहुंचाता है ना, वो परमात्मा भी गोल गोल होगा। तुम्हें गोल गोल परमात्मा मिल जाएगा। किसी रास्ते पे चल के यात्रा करके तुम किसी मंजिल पे पहुंचोगे तो वहां पर कोई गोल गोल परमात्मा मिल जाएगा। सीधा रास्ता होता ही नहीं, कोई मंजिल होती ही नहीं, कोई अंत होता नहीं है। अंत कहीं कहीं है ही नहीं, तो मंजिल कहाँ से होगी। तुम कैसे अपने भीतर ढूंढना ना, तुम किसी मंजिल की तलाश में हो कि जहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं पहुंचोगे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तुम कहीं पहुंचना चाहते हो किसी जगह पर, पहुंचने के लिए तुम्हें होना जरूरी है ना। तुम वहां भी बने रहोगे ना, और तुम वहां पे झंडा गाड़ दोगे कि मैं पहुंच गया, अब यहां सब कुछ ठीक हो गया।
वो काली छाया भूतनी फिर आके खड़ी हो जाएगी, जुमान जी तुम अभी भी खेल के अंदर हो, खेल के बाहर नहीं हुए हो जुमान जी, है ना। सीधा रास्ता होता ही नहीं, और न कोई यात्रा होती है, न कोई मंजिल होती है। कब समझोगे किस यात्रा पे हो, कौन से रास्ते पे हो? जीपीएस में दिखता है क्या? रास्ता है तो दिखता होगा ना कहीं, रिकॉर्डेड होगा ना। हाइपोथेटिकल है क्या? अभी एक्चुअल रास्ता है तो उसका दिखना चाहिए ना, उसका हिसाब किताब होगा ना, कितनी दूर है, कहाँ है, कौन सी दिशा में, अक्षांश देशांश या वह कुछ तो होगा ना। अक्षांश देशांश नहीं काम कर रहे होंगे तो कुछ और काम करता होगा, है ना। अरे सूर्य की सापेक्षता में ना सही, वो किसी मल्टीवर्स के सेंटर की सापेक्षता में कोई सब ना कहीं खींचतान करके कोई रेखाएं खींचें, कोई गुणा भाग निकालें। कहाँ कौन से गुणा भाग में पड़े हो? रास्ता होता ही नहीं भैया। सारे रास्ते बहिर्मुख हैं, सारी मंजिलें बहिर्मुख हैं, सारे रास्ते बाहर ले जाने वाले रास्ते हैं, रास्ते होते हैं बाहर की यात्रा के लिए, है ना। बाहर की यात्रा के लिए रास्ते होते हैं और सारी मंजिलें बाहर हैं। और हर मंजिल पे पहुंच के लगता है कि ये मंजिल तो है ही नहीं, मंजिल के नाम पे धोखा है, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है ना। चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, कविताएं ही लिखनी पड़ेंगी, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। टाटा बन जाओ, अंबानी बन जाओ, एलन मस्क बन जाओ, फोर्ड बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ। आइंस्टाइन क्या बोलता है? अगले जन्म में मैं प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। आइंस्टाइन दोबारा नहीं बनूंगा, अगला जन्म होगा तो सबसे अच्छा काम है प्लम्बर, टेंशन है ही नहीं। आज काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, करना है तो काम हमेशा खुला हुआ है। बोला नहीं मेरा नल टूट गया, वो मेरी पाइपलाइन थोड़ी और एक्सटेंड करनी है, वो जो वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमेशा लोग रहेंगे, है ना। जब कोई पाना पेंचेस लेके खड़े हो जाओ, लोग बोलेंगे आओ 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 जल्दी आओ। काम नहीं करना है तो नहीं करना है, सबसे अच्छा काम क्या? प्लम्बर, प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। तो पहुंचकर भी लगता है कहीं नहीं पहुंचे। पता चलता ना, पहुंचने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि अरे ये तो वो है ही, वो जगह ही नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए बोले सब मिल जाएगा, अरे कुछ नहीं मिला, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। फोर्ड बन गए, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। कुछ भी बन जाओ, अरे बाहर पाकर के कुछ पाया जाता है क्या? ये पाना और खोना ये तो हिसाब किताब की बातें हैं, हाँ। लेकिन खोने का काम करना है क्योंकि तुमने बहुत कुछ पाया है, हाइपोथेटिकल पाया तो हाइपोथेटिकल खोना पड़ेगा, यही लर्निंग है। जो भी तुमने गार्बेज खाया है वर्चुअली होगा, लेकिन निकालना पड़ेगा तुम्हें, उसकी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, वर्चुअली होगी वो भी।